हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करेंगे टेंस के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे करने से पहले हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। टेंस क्या होता है? काल और टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसकी टेबल है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज की जाती है। टेंस करने से पहले हमें वर्ब याद जरूरी करनी होती है। अब हम इनको डिटेल में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और एस या एस का यूज वहाँ होता है जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है, ही राइट्स ए पोइम। प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे राइट ए पोइम। अब यहाँ देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। ही से एट राम बुक्स, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल में आते हैं दे, यू, आई, चिल्ड्रन बुक्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में डू डज आता है। डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है और डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। उसके बाद नॉट आता है, फिर ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स ए पोइम, इस सेंटेंस का आप जब हम नेगेटिव चेंज करते हैं तो ही के साथ में डज का यूज करेंगे। नॉट राइट ए पोइम, ही डज नॉट राइट ए पोइम। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो दे राइट ए पोएम, इस सेंटेंस का जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डू दे से पहले डू का यूज करते हैं। डू दे राइट ए पोएम। अब यहाँ पर हम वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा डू और डज में आ चुका होता है। अब हम आगे कर लेते हैं यूजेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है। सबसे पहला जो रूल है वो है हैबिट के साथ। जहाँ भी हैबिचुअल एक्शन आता है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये आई के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, गेट आएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है यूनिवर्सल जो सेंटेंसेस रहते हैं जहाँ सार्वभौमिक सत्य होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सनराइज सूर्योदय ईस्ट में होता है। ये क्या है कि यूनिवर्सल बात है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ पर सन के साथ में जो क्या है, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सन सिंगुलर है तो राइज के साथ में ईएस आता है, राइजेज। ये पहले से है तो सिर्फ एस लगाने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन में हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ही कम्स हेयर डेली, डेली शब्द है हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंट वर्ड्स। एग्जामिनर जो है 10वीं और 12वीं क्लास में जब वर्ब का टॉपिक एग्जाम में देता है तो उन सेंटेंसेज में कुछ हिंट वर्ड जरूर देता है, जिससे बच्चा जो है वर्ब फिल करने में कोई भी मिस्टेक ना करे। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: डेली, एवरी, ओफन, सेल्डम, जनरली, रेयरली, यूजुअली। इन वर्ड्स को देख करके किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है जिसमें काम कॉन्टिन्यूस होता है, गोइंग ऑन होता है, प्रोग्रेसिव होता है। इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद में हम ईजम और हेल्पिंग वर्ब देखने को हमें मिलती है। इसमें उसके बाद होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, एम जो है आई सब्जेक्ट के साथ में आता है, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। इसका एग्जाम्पल है ही इज ए प्लेइंग फुटबॉल। ही जो है सिंगुलर है तो ही के साथ में एस इज हेल्पिंग वर्ब आई है। उसके बाद में जो है इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा इंडेफिनेट वाला। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाना होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है। इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कहाँ से लगाए थे? डू और डज लगाई थी, लेकिन कॉन्टिन्यूस में इज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट जो है सेकंड नंबर पे आएगा ही।
इज ही प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं यूजेज कि यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। इसका यूज वहाँ किया जाता है एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बात करते टाइम, बोलते समय जो एक्शन चल रहा हो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड हम बात कर लेते हैं एन एक्शन मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो बोलने के समय तो नहीं चल रहा हो बट इज गोइंग ऑन इन जनरल, लेकिन जनरल जो है जनरल वे में वो काम कंटिन्यू होता है। हो सकता है कोई काम ऐसा चल रहा है जो बीच में 1 या 2 दिन के लिए स्टॉप हुआ है लेकिन वो परमानेंटली स्टॉप नहीं हुआ है, वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर कोई न्यू ब्रिज बन रहा है लेकिन वो हो सकता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया हो, तो इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर हिंट वर्ड आते हैं लुक, नाउ, टुडे, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंट वर्ड है। आगे हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव, और मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कंप्लीटेड एक्शन दिखाया गया है प्रेजेंट टाइम पे, जो अभी हाल ही में एक्शन कंप्लीट हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। आई हैव रीड दिस लेटर, मैं इस लेटर को पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। यूजेस की बात कर लेते हैं। टू टेल एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस बताए जाते हैं जिस प्रकार से हम एग्जांपल में देख लेते हैं। माय फादर हैज वर्कड इन दिस ऑफिस, मेरे फादर ने इस ऑफिस में वर्क किया है। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है या मैं इस स्कूल में पढ़ाई कर चुकी हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्शन हैपन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो तो चुका है बट हैव द इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है। जैसे दिस डिजीज हैज़ किल्ड मैनी चिल्ड्रन, इस डिजीज ने तो बहुत सारे बच्चे मार दिए हैं, ये डिजीज बहुत सारे बच्चों को मार चुकी है। बच्चे तो मर चुके लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। इस टाइप के सेंटेंस में एक्शन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1994, वो जो है 1994 से टीचर रह चुका है। ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार आता है 10वीं क्लास में। इसमें जो है एग्जामिनर बी की फॉर्म देता है ब्रैकेट में डाल के, जिसको हम क्या करते हैं थर्ड फॉर्म में बी वोज बीन थर्ड फॉर्म चेंज करते थे, हैज हैव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म बीन आती है। हिंट वर्ड में आता है ऑलरेडी, यट, नाउ, ये जो है इसमें हिंट वर्ड्स रहते हैं। और इसमें जो है मोस्टली एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, एक पास्ट सिंपल टेंस होता है, ये दोनों टेंस से काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये देखते हैं जहाँ टाइम मेंशन नहीं होता वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और जहाँ टाइम मेंशन कर दिया जाए वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस करने का एक पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं, जो कि प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट आता है, जिसमें कुछ एक्शन परफेक्ट हो चुका है और कुछ काम जो है कुछ पार्ट उस एक्शन का क्या है अभी कंटिन्यू है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव प्लस बीन, उसके बाद में वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद आता है टाइम बताने के लिए हमें सेंस और फॉर का यूज करते हैं। ये तो हो गया इसका वर्ब का फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। एक्शन बिगेन इन पास्ट, एक्शन जो है काम वो कब शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन वो काम अभी भी क्या है प्रेजेंट में कंटिन्यू है। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, अगर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है तो हम किसका यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो 7 बजे 8 बजे, इस टाइप से हम किसका यूज करते हैं सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पर 5 years का एक पीरियड है तो हम यहाँ पर 4 का यूज करेंगे। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, यानी कि 5 साल उसे रहते हुए हो चुके हो और अभी भी वहीं पर रह रही है। नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस इसलिए लगाया है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग बताया गया है। इट हैज़ बीन रेनिंग यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पर हिंट वर्ड सिंस और फॉर ही आते हैं, हिंट वर्ड जो है सिंस और फॉर ही आते हैं।
ये हमने जो है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम वो पास्ट टेंस के ऊपर बनाएंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।